नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरिंद्र ज्ञान में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम रैमन मैगसेसे अवार्ड को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि रैमन मैगसेसे अवार्ड की स्थापना हुई थी 1900 कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और ये न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था 1957 में। रैमन मैगसेसे अवार्ड की स्थापना 1957 में न्यूयॉर्क में हुआ था। इसे हम एशिया का नोबेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम एशिया का नोबेल कहते हैं। इसे हम एशिया का नोबेल कहते हैं। रैमन मैगसेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल कहा जाता है। और इसकी जो पुरस्कार राशि होती है ये होता है $50,000। कितना होता है? $50,000। बच्चों को कितना होता है? $50,000। और इसके साथ एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। इसके साथ क्या मिलता है? इसके साथ एक गोल्ड मेडल मिलता है, जो कि रैमन मैगसेसे अवार्ड में होता है। रैमन मैगसेसे अवार्ड में एक गोल्ड मेडल मिलता है और $50,000 की राशि मिलती है। यह पुरस्कार कितने क्षेत्र में मिलता है? तो यह पुरस्कार कुल मिलाकर के 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। लेकिन 2006 ईस्वी से इसमें छठा क्षेत्र भी जोड़ दिया गया। छठा क्षेत्र जोड़ दिया गया। और ये छठा क्षेत्र कौन सा होता है? तो ये जो छठा क्षेत्र होता है, जिसका नाम है आपका शासकीय सेवा। कौन सा सेवा? शासकीय सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, शासकीय सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता और सृजनात्मक कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति और उद्यमी नेतृत्व। पहले ये जो मिलता था 5 क्षेत्र में, कौन कौन में मिलता था? तो ये मिलता था शासकीय सेवा में, सामुदायिक नेतृत्व में, जन सेवा में, पत्रकारिता में और सृजनात्मक संचार कला में। लेकिन जो छठा आया वो आया अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति यानी उद्यमी नेतृत्व में। और यह पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? तो यह पुरस्कार आपका मनीला से दिया जाता है। तो ये है रैमन मैगसेसे अवार्ड का इतिहास। कि रैमन मैगसेसे अवार्ड 1957 में शुरू हुआ। और कहाँ से? तो न्यूयॉर्क से। इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। और इसमें $50,000 राशि मिलता है और एक गोल्ड मेडल मिलता है। यह पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 2006 से ये छठा क्षेत्र भी जुड़ गया है। जो छठा क्षेत्र है वो क्षेत्र है आपका अंतर्राष्ट्रीय समझ और शांति। तो आपको पता करना है, आपको बताना है कि ये 5 क्षेत्र कौन कौन से थे। तो 5 क्षेत्र है आपका शासकीय सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता और पत्रकारिता। ये 5 क्षेत्र हो गए। इसको आपको याद रखना। यह पुरस्कार आपको मनीला में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है आपका? यह पुरस्कार आपको मनीला में दिया जाता है। मनीला में दिया जाता है। आगे है आपका, आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ कि रैमन मैगसेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय कौन कौन है, किनको किनको रैमन मैगसेसे अवार्ड मिला और किस क्षेत्र में मिला है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला लिखा हुआ है, सबसे पहला क्षेत्र है आपको, सबसे पहला रैमन मैगसेसे अवार्ड 1958 में मिला था। ये किनको मिला था? 1958 में विनोबा भावे को मिला था। किसके लिए? सामुदायिक नेतृत्व करने के लिए विनोबा भावे को मिला था। 1959 में मिला था CD देशमुख को। 1959 में किसको मिला था? CD देशमुख को मिला था शासकीय सेवा के लिए। 1961 में मिला था अमिताभ चौधरी को पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संवाद कला के लिए। उसका 1962 में आपको रैमन मैगसेसे अवार्ड मिला था मदर टेरेसा को अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए। 1963 में मिला था वर्गीज कुरियन को सामुदायिक नेतृत्व के लिए। बात करते हैं 1965 में। तो 1965 में जयप्रकाश नारायण को मिला था जन सेवा के लिए। याद करेंगे 1965 में जयप्रकाश नारायण को मिलेगा, ये आपका इम्पोर्टेंट है। मदर टेरेसा भी इम्पोर्टेंट है, विनोबा भावे भी इम्पोर्टेंट है, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1967 में सत्यजीत रे को मिला था। किसके लिए? पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए। 1971 में मिला था आपका MS स्वामीनाथन को सामुदायिक नेतृत्व के लिए। 1975 में फिर मिला था BG वर्गीज को मिला था पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए। उसके बाद आगे बात करते हैं पंडित रविशंकर को कब मिला था? पंडित रविशंकर को मिला था 1992 ईस्वी में। और मिला था ये पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला के लिए। बात करते हैं 1994 में मिला था ये किरण बेदी को मिला था शासकीय सेवा के लिए। 2001 में राजेंद्र सिंह को मिला था सामुदायिक नेतृत्व के लिए। 2006 में मिला है अरविंद केजरीवाल को नेतृत्व के लिए। 2018 मिला था सोनम वांगचुक को, जो कि एक इंजीनियर हैं।
और ये समाज सेवा से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आने की संभावना बनती है सोनम वांगचुक के बारे में, क्योंकि अभी ये मीडिया में हाईलाइटेड है। उसके बाद अगला है आपका भरत बाटवानी। ये मनोवैज्ञानिक थे, इनको मिला है समाज सेवा के लिए। फिर बात करते हैं रवीश कुमार। रवीश कुमार भी आ सकते हैं। रवीश कुमार को 2019 में मिला है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और 2023 में रवि कन्नन ये मिला है समाज सेवा के लिए, ये देखभाल के लिए मिला है। अब बात करते हैं 67वां रेमन मैगसेसे अवार्ड जो इस साल का मिला है, रेमन मैगसेसे अवार्ड, उसके बारे में बात करते थे। ये जो रेमन मैगसेसे अवार्ड मिला है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, तो इसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये देखिए 67वां रेमन मैगसेसे अवार्ड कब मिला, 2025 में मिला। और ये मिला है किनको, फाउंडेशन ऑफ एडुकेट गर्ल्स, एडुकेट गर्ल्स को मिला है रेमन मैगसेसे अवार्ड। और इसके संस्थापक कौन है, सफीना हुसैन। कौन है, सफीना हुसैन। पूछेगा एडुकेट गर्ल्स संस्थान कहाँ है, तो ये आपका राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। तो रेमन मैगसेसे अवार्ड किस फाउंडेशन को मिला, किस एनजीओ को, ये एक प्रकार से एनजीओ है आपका, क्या है, एनजीओ है, और एनजीओ को मिला है, ये एडुकेट गर्ल्स है नाम से है, और उसका संस्थापक कौन है, सफीना हुसैन। कौन है, सफीना हुसैन। उसका 2 लोग को और मिला है, एक का नाम है शाहिना अली, एक का नाम है शाहिना अली जो कि मालदीव में है, मालदीव के हैं, और एक का नाम है फ्लेवियानो एंटीनियो एल बिलानू एबा, ये फिलीपींस के हैं। इसको भी आपको याद रखना है, लेकिन ज़्यादातर आपको याद रखना है ये एडुकेट गर्ल्स जो संस्था है जिसके संस्थापक कौन है, वो सफीना हुसैन, ये भारत के हैं, और ये राजस्थान का है। कहाँ का है, राजस्थान का है। और ये एक एनजीओ है, क्या है, एनजीओ है, ध्यान रखेंगे तो आपको याद करने में सुविधा होगी। अगला है आपका ग्लोबल गोल्डन ग्लोब अवार्ड। जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला, इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई आपका 1944 जनवरी 1944 में लॉस एंजल्स में। कहाँ शुरुआत हुआ, लॉस एंजल्स में। अब बात करते हैं कि 82वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2025 किसको किसको मिला है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो पहला लिखा हुआ बेस्ट फिल्म, बेस्ट फिल्म का टाइटल मिला है द ब्रूट लिस्ट को, किसको मिला है, द ब्रूट लिस्ट को बेस्ट फिल्म का टाइटल मिला है। अगला है आपका बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किसको मिला है, तो ब्रैडी कार्बर्ट, ब्रैडी कार्बर्ट ये भी ब्रूट लिस्ट फिल्म के डायरेक्टर थे। बेस्ट अभिनेता किसको मिला है, ड्रामा के क्षेत्र में एड्रियन बॉडी को, एड्रियन बॉडी को, ये भी द ब्रूट लिस्ट के ही कलाकार थे। उसके बाद अगला आपका बेस्ट अभिनेत्री, बेस्ट अभिनेत्री में नाम आता है फर्नांडा टोरेस, किसका नाम आता है, फर्नांडा टोरेस। इन ये है आई एम स्टिल हियर, आई एम स्टिल हियर मूवी के है फर्नांडा टोरेस। उसका बेस्ट एनिमेटेड फिल्म मिला है फ्लो एंड विक्ट, फ्लो एंड विक्ट जो कि बेस्ट एनिमेटेड फिल्म है, इसको आपको याद रखना है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में आने की संभावना बनती है। उसका बाद अगला है बाफ्टा पुरस्कार। बाफ्टा का पूरा नाम है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार। बाफ्टा का पूरा नाम क्या है, ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड, बाफ्टा का नाम है। इसका शुरुआत हुआ 1949 में। कब से शुरू हुआ है, 1949 ईस्वी में। तो इस बार का जो मिला है ये 78वां क्रम का था, और ये इसमें जिनको जिनको मिला उसके बारे में बात करते हैं। तो बाफ्टा पुरस्कार में जो बेस्ट फिल्म का मिला है वो उसका नाम है कॉनक्लेव। क्या नाम है, कॉनक्लेव। उसमें बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो बेस्ट डायरेक्टर आपका ब्रैडी कार्बेट द ब्रूट लिस्ट का। बेस्ट एक्टर कौन है, तो एड्रियन बॉडी भी ब्रूट लिस्ट का। और बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, मैकी मेडिसिन अनोरा का। पहले पिछले क्लास में हम चर्चा किए भी थे, जो कि ऑस्कर अवार्ड में हम बात कर रहे थे। तो ऑस्कर अवार्ड में मिला है मिकी मेडिसिन को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए। आगे बात करते हैं 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल। 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल कब हुआ था, 2025 में हुआ था। और इसमें पाए डी ओर पुरस्कार जो कि बेस्ट फिल्म का मिला है इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, इट वाज जस्ट एन, इसको कांस फिल्म फेस्टिवल मिला है। अगला आपको देखते हैं बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसको मिला है, तो बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है बैगन मोरा को द सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट एक्टर का खिताब, बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है नादिया मोलिती को ला पेंडेंट डोनियर के लिए। बेस्ट डायरेक्टर खिताब के लिए क्लेवर मंडोका द सीक्रेट एजेंट्स के लिए। और ग्रांड फिक्स पुरस्कार मिला है सेंटिमेंटल वैल्यू के लिए, जो कि जो आचिम टायर का है। बात करते हैं 77वां प्राइम टाइम मनी एमी अवार्ड। एमी अवार्ड के बारे में बात करते हैं। इसमें ड्रामा के क्षेत्र में कौन सा मिला है, उत्कृष्ट ड्रामा से द पीट को मिला है। किसको मिला है, द पीट को मिला है।
बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला है? ये कॉमेडी सीरीज में मिला है, सेट रोजेन द स्टूडियो के लिए मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है कॉमेडी सीरीज जॉन स्मार्ट को हैक्स के लिए। द स्टूडियो ने किसी भी कॉमेडी कैटेगरी में 13 पुरस्कार जीते हैं। आप बात करते हैं द स्टूडियो, एक मूवी है द स्टूडियो, इसने 13 अवार्ड जीता है। कौन में? प्राइम टाइम एमी अवार्ड, 13 अवार्ड, कितना? 13 अवार्ड जीता है। उसके बाद बताते हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा आबर ओशिन डॉक्यूमेंट्री के लिए आउटस्टैंडिंग नरेटर श्रेणी में एमी पुरस्कार जीता है। किसने? बराक ओबामा ने। आगे हम अगला क्लास में हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।